सबको मेरा नमस्ते, जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए मत्ती 24 का वचन हम सभी लोग सुनेंगे। संकट और कलेश। 30 नहीं, 24 का 3 ना 24। मत्ती 24 अध्याय 24 संकट और कलेश। संकट क्या है और कलेश क्या है, इसके बारे में हम सभी लोग आज सुनेंगे वचन को और वचन पढ़ेंगे। पढ़िए। संकट और कलेश। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें पता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हालेलुया। देखिए यहाँ पे चेले बता रहे हैं, चेले पूछ रहे हैं, कह रहे हैं जब वह जैतून के पहाड़ पर बैठा था। कहाँ पे बैठे थे? कहाँ पे बैठे थे? जैतून के पहाड़ पे बैठे थे। तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा। किससे कहा? प्रभु यीशु से। चेलों, वहाँ पे पहाड़ था, पहाड़ के पास वहाँ सब लोग बैठे हुए थे और उसमें से एक चेले ने वहाँ से निकल के और प्रभु से एकांत में बात किया और यह कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी। हालेलुया। अब प्रभु से पूछ रहा है ये बातें कब होगी, तेरे आने का जगत के अंत तक क्या चिन्ह होगा। ये प्रभु से चेला पूछ रहा है, प्रभु तेरे आने के बाद या आने का बाद या जगत के अंत होने के बाद ये क्या चिन्ह होगा। वो दिन कैसा होगा जब जगत का अंत होगा। हालेलुया। वो दिन कैसा होगा जो जगत का अंत होगा। हालेलुया। आगे पढ़िए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। हालेलुया। अब देखिए चेले लोग से प्रभु भी बोल रहा है। प्रभु कह रहा है, यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो। अब देखिए तरह तरह के लोग आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको भरमाने वाले भी मिलेंगे। आप अच्छे काम के लिए जाएंगे ना, बहुत लोग टोकने वाले भी मिलेंगे और बहुत लोग आपको रोकेंगे भी। लेकिन यहाँ पे यीशु कहता है, चेलों से बताता है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। कितने कुछ बहने कहते हैं, सुनो सबकी वाली, करो अपनी वाली, है ना। तो ऐसे बहुत से मिलेंगे, आपको भरमाने के लिए बहुत मिलेंगे। अच्छे काम, कुछ लोग अच्छे काम के लिए भी मिलते हैं और कुछ लोग आपके काम बना किया बिगाड़ देते हैं। हालेलुया। इनसे सावधान रहो, ऐसे लोगों से दूर रहो। आगे पढ़िए। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। हालेलुया। बहुत लोग ऐसे मिलेंगे। बहुत से लोग मिलेंगे आपसे और कहेंगे, मेरे नाम से कहेंगे कि मैं मसीह को जानता हूँ। आप परख ही नहीं पाएंगे कि ये परमेश्वर का बेटा बेटी है या कहीं और से है। लेकिन आपको ऐसी बातें बोलेंगे ना कि आपको लगेगा ये हमारा अपना है, पर वो ऐसी बातें अंदर ही अंदर काटेंगे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे कह रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ। क्या हूँ? मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे, बहुत लोगों को भरमा देंगे। आगे पढ़िए। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। हालेलुया। आप सुनेंगे
और सुन भी रहे होंगे। हाँ चारों तरफ आप सुन रहे होंगे, लड़ाइयों की चर्चा सुन रहे होंगे। कोई भाई भाई के नहीं हो रहा है, कोई बहन बहन के नहीं हो रहा है, कोई पटीदार नहीं हो रहा है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे कह रहा है तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। क्या करोगे? लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, पर घबरा नहीं जाना। लड़ाई हो तो घबरा नहीं जाना कि ऐसा क्यों हो रहा है। हालेलुया। यहाँ पे कहता है कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, पर घबरा नहीं जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है। ऐसा होना आवश्यक है। हालेलुया। परंतु उस समय अंत नहीं होगा। ये हो तो रहा है पर अंत नहीं हो रहा है। लड़ाइयाँ तो हो रही, एक दूसरे को मार भी डाल रहे, पर अंत कहाँ हो रहा है? पाप बढ़ता ही जा रहा है, घट कहाँ रहा है? वो तो बढ़ता ही जा रहा है। हालेलुया। हाँ आगे बढ़िए। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। हालेलुया। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? क्योंकि जात पर जात और राज पर राज चढ़ाई करेगा। हाँ। यही जात पात भेदभाव तो हो ही रहा है, अभी भी हो रहा है। हालेलुया। और राज पर राज चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेगा। आपने देखा होगा अकाल भी पड़ चुका है, कहीं कहीं पानी ही नहीं आ रहा था। इतना पानी के बड़ा दिक्कत हो गया था। देखा नहीं, खेती में पानी ही नहीं हो रहा, टिब्बल इतना चलाए जा रहे तो भी खेत पूरा नहीं हो रहा। अपने रहते थे हारे बहुत पानी हमारा वजन नहीं हरे घर है राखी बांधा है, हम तो कहीं मुहारे पाएगा आपकी देखे तो अभी मुहार नहीं है हमरे सबके थे मुहार पानी नहीं बांधा। वही बता रहे ना, बोरिंग नहीं कराए। हालेलुया। यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है अकाल पड़ेगा। हालेलुया। आगे बढ़िए। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगे। हालेलुया। ये सब बातें होंगे, जगह जगह भूकंप आएगा, अकाल पड़ेगा और ये सब आराम होगा। कमलेश बहन सोना नहीं है, ये सब ऐसा होना आवश्यक होगा। ये मतलब ऐसा होना होगा, आप सुनेंगे ऐसा हो रहा है। आगे पढ़िए। तब वह कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। हालेलुया। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। ऐसे लोग मिलेंगे, आपको झूठी आरोपों में फंसा सकते हैं। आपको जेल भी करा सकते हैं। ऐसे लोग मिलेंगे, बिना गुनाह के इंसान मार खा रहा है। झूठ का सही हो जाता। वही बता रहे ना। अदालत या मौसम। लेकिन यहाँ पे वचन क्या कह रहा है? और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे। प्रभु के लोगों को देखो, कितने लोग क्या कह रहे हैं, बहुत कुछ काम है। कह रहे ना। लेकिन यहाँ पे फिर भी हार नहीं मानना। हालेलुया। फिर भी हार नहीं मानना, आगे बढ़ते ही जाना। आगे पढ़िए। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। हालेलुया। बहुत से लोग ठोकर खाएंगे, तब एक दूसरे को घात में डाल देंगे। आप अपने आप को देखिए, सच में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? छोटी छोटी जमीन के लिए अपने सगा नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बैर मतलब जन समझ रहे हैं, दुश्मनी। एक दूसरे से दुश्मनी रखेंगे। हालेलुया। आगे पढ़िए। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। हालेलुया। बहुत से भविष्यवक्ता खड़े होंगे, बहुत से आपके पास, आप उनके पास जाएंगे। कैसे जाएंगे? जब आपको दुख पड़ेगा तो आप खुद ही भागेंगे बचाने के लिए कि हम उनके पास जाएं, वो ठीक कर देंगे, वो ठीक कर देंगे। बहुत जगह आप दौड़े होंगे,
लेकिन अंत कहीं नहीं हुआ, अंत यीशु के पास ही हुआ आपका। हालेलुया। हम भी बहुत जगह भरम में गए, बहुत जगह जहाँ जो बताता वहीं भागते थे, लेकिन अंत में हमें यीशु को ही अपनाना पड़ा। हालेलुया। क्योंकि उद्धार इन्हीं के पास है, दूसरा कहीं नहीं। आगे पढ़िए। अधर्म के बहुत बढ़ाने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हालेलुया। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और होंगे, बहुतों को भरमाएंगे, बहुत लोग भरमा देंगे। आप सच्चे परमेश्वर में जाएंगे, देखिए कुछ दिन आपको सब कुछ मिल जाएगा और अच्छे वाले हो जाएंगे, बाद में आपका माइंड फेल कर देगा। जो भरमाने वाले आपको मिल जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे अरे दूर है, कौन जाएगा, रहने छोड़ो, कौन, ठीक तो हो गई। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुतों तुम्हें भरमाएंगे, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। जो प्रभु से प्रेम इतना करते थे, बहुत लोग कह रहे मैं तो ठीक हो जाऊं, मैं जिंदगी भर प्रभु को नहीं छोड़ूंगी। मैं तो प्रभु से इतना प्रेम करती हूँ कि मैं प्रभु के अलावा मेरा कोई नहीं है। 45 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है वो, हाँ, जहाँ जाते थे। अच्छा, साइकिल से डबल जाते थे। अब बताइए, वहाँ तो पहुँच जाते थे। हाँ, 7 बजे 7:30 बजे घर पहुँचते थे। अब सोचिए, और यहाँ आने में आपको कितनी दूरी है? यहाँ तो मेरे अब फिर भी नहीं आना। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुतों का प्रेम ठंडा हो गया, आराम मिल गया, ठीक हो गए, तो अब क्या जरूरत है प्रभु को पूछना। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि तुम्हारा प्रेम ठंडा ना हो। आगे पढ़िए। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। हाँ, अब यहीं पे समझ लो, अंत तक जो धीरज धरेगा, जो प्रभु में बना रहेगा, दुख में भी सुख में भी प्रभु के साथ रहेगा, वो धीरज धरेगा, उसी का उद्धार होगा। ये नहीं कि चंगाई पा गए, अरे चंगाई तो फ्री ऐसे दे देता है प्रभु, आपको फ्री में दे देगा, आओ और चंगाई लो, जाओ, ठीक हो जाओ। लेकिन आपका प्रेम आपसे, परमेश्वर के कितने आपसे लगा हुआ है। हालेलुया। अब इसमें दुख भी आ सकता है, सुख भी आ सकता है। कुछ लोगों का प्रेम ठंडा हो जाता है कि नहीं हम नहीं जाएंगे। कुछ लोग लगे रहते हैं कि हम जिएंगे प्रभु के साथ, मरेंगे भी प्रभु के साथ। हालेलुया। लेकिन यहाँ क्या रहा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। क्या होगा? अंत तक धीरज धरो। ये नहीं कि आज आए आराम मिल गए तो भैया अब क्या जरूरत है, अब तो प्रभु और वो गए। हालेलुया। अरे नहीं मेरे भाई, मेरे बहनों, जितना कहते नहीं है कि जब भूख लगता है तो चूल्हे के पास जाते हैं, और चूल्हा रोटी बना के नहीं दे देता, खुद बनाना पड़ता है ना। इसी तरह अगर अपना जिगा बनाना चाहते हैं तो आप परमेश्वर में जाइए, समय से जाइए, समय से आप खाना खाइए, समय से सोइए, समय से उठिए, समय से सब काम करिए। हालेलुया। आप अगर लेट जाएंगे, लेट खाएंगे तो क्या होगा, शरीर कैसा हो जाएगा ये बताइए। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर का है, समय पे परमेश्वर को खोजो, समय पे परमेश्वर के पास जाओ, और परमेश्वर क्या करेगा, आपको अंत तक धीरज धरिए और आपको उद्धार करेगा। हालेलुया। आगे पढ़िए। और राज्य का ये है सुसमाचार सारी जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हालेलुया। और राज्य का यह सुख समाचार, परमेश्वर के राज्य का सुख समाचार जाओ, सब जातियों को बताओ, सभी को बताओ। आज तुम ठीक हो गए तो दूसरों को भी बताओ, दूसरा ठीक हो गया तीसरे को बताओ। जाओ परमेश्वर के राज्य के बारे में बताओ, तभी वो जगत का अंत तक रहेगा। क्योंकि यहाँ पे कहते हैं और राज्य का यह सुख समाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों की गवाही हो। हालेलुया। सब जातियों कैसा हो, गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हालेलुया। जब पूरी दुनिया प्रभु को मानेगा। यहीं पे हम वचन समाप्त करते हैं। पढ़े जाने से प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की।